अभी ये रिसेंटली बस जो चल रहा है, तो हया से कोई पूछ क्यों नहीं रहा है कि भाई आपने पूछा, माँ बेगम ने पूछा, बट इतनी बड़ी बात कि तुम्हें पता था तो तुमने किसी को भी नहीं बोला, मुर्तसिम भी नहीं कह रहा, वो भी नहीं कह रहा, थोड़ा ये हम क्यूरियस चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं, देखें फ्लॉज होते हैं ड्रामों में और हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनको भी पता ही होगा। मसलन अभी मैं ही कह रही थी कि मैं ख़ुद से नाराज़ हूँ एक सीन में कि मैंने बीच बीच में कई दफ़ा, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करी थी तो कुछ कुछ मिस हुआ मुझसे। मेरी बेटी अगवा हो गई है। ये वक्त एक्चुअली कई दफ़ा ऐसा भी होता है राबिया कि सुबह के 4 बजे सीन हो रहा था ये वाला, जो बहुत, और सारा दिन हम लोग का टाइम वेस्ट हुआ था, जो भी रीजंस थे। अब अगर मैंने सुबह से 12 बजे से ये पलके लगाई हुई और ये छज्जा बनाया हुआ है और हार पहने हुए और मैं बैठी हुई हूँ और मेरा 1 या 2 सीन हुए हैं, कुछ भी रीजंस हो, किसी का भी कसूर हो, होते हैं मसले मसाइल, तो मेरी एनर्जी तो 11 बजे 12 बजे ज़ीरो हो चुकी है। अच्छा, मैं कुछ काफ़ी पेशेंट औरत हूँ, अदरवाइज़ मुझे लोग कहते ही हैं। मैं तो क्या, कवि साहब तो फर्स्ट आ रहे थे पेशेंस में और जावेद सेकंड आ रहा था, मैं थर्ड आ रही थी क्योंकि मेरा रोना निकल जाता है, लेकिन मैं चीखती नहीं हूँ ज़्यादा। मेरे तो पेट में घड़ी लगी हुई, मेरे तो ये मेरे क्या बहरोज की भी लगी हुई है, हम सब बड़े पंक्चुअल लोग हैं। मैं तो डर के हमारे टाइम से तैयार, 4:15 बजे मैं तैयार थी, तो आप देखें ना, मैं सिर्फ रास्ता में घूमी क्योंकि वो सड़कें खुदी हुई थी। खैर, अब अगर मैं सुबह से बैठी हूँ, मेरा 1 सीन हुआ है, अब मेरी खातरें भी हो रही हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, 7 स्काई का जवाब ही नहीं है, मतलब पैम्पर कर करके बंदे को बिगाड़ ही देते हैं। सब कुछ आराम से है, एवरीथिंग इज़ देयर। अब सीन नहीं हो रहा, कभी कुछ मसला है, कभी किसी का हो रहा है, कभी जो भी है। जब रात के 12-1 बजे वो खौफनाक मुश्किल सीन होना है जिसमें कि मेरी बेटी भाग गई है, बहुत बड़ा सीन, और 4 बजे में चक्कर आ रहे हैं मुझे बिल्कुल। मैंने 1-2-4 दफ़ा इस प्रोजेक्ट में कहा है कि मैं गिर जाऊँगी। अच्छा, और मैं बहुत ज़्यादा हर वक्त चरती भी नहीं हूँ, मेरी कुछ टाइमिंग्स है, मैं 7:30 बजे खाना खा लेती हूँ, दोपहर को खाना नहीं खाती, फ्रूट खाती हूँ। 12 बजे तो हालत बुरी। तो मतलब आप सोचें, और मैं तो वो तो बेचारे, मैं मुंह से कुछ निकालूंगी तो ला देंगे ना, लेकिन अब जब इतना क्रूशल सीन हो रहा है, उसके अंदर मेरी एनर्जी जो 0 से भी नीचे जा चुकी है, एक बात। दूसरी बात ये कि कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर, जैसे नाइट टाइम है, तो मेरा अटायर कुछ और होना चाहिए था। मुझे एक मैक्सी नाइटी पहननी चाहिए थी। आई डोंट ब्लेम एनी वन एल्स, मैं कहती तो बना देते वो लोग, मैंने क्यों ना सोचा। तो मैं आज यमुना से सुबह बात करती, मैंने कहा यमुना, मुझे तो अपने ऊपर ही गुस्सा आ गया कि मैंने अपने वो बुंदे ना उतारे, कम वक्त मारे। सबसे पहली बात, ये डायरेक्टर का काम है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को ब्लेम करती हूँ। मैं पहले अपनी गलती बता रही हूँ कि मुझे उस वक्त, और शुक्र है कि मैंने 1-2 जगह ये किया कि सुबह फजर के टाइम जैसे मैं तस्बीह पढ़ी हूँ, और मेरा बेटा रात को जब शादी की रात चला गया है और मैंने कहा कि तुम अब आ रहे हो, मैंने कहा नहीं, मैंने ये सब उतार दिया, मेकअप हल्का किया, मैंने बुद्दे शुद्दे उतारे, कि कम से कम इतना चलो दुपट्टा सर पे रखा रहा। सुबह घर में ये हम जब रियलिस्टिक काम कर चुके हैं, हमें तो ये चीज़ बॉदर, किसी ने ये आज अभी तक मुझे नहीं कहा, मैं कह रही हूँ अपने आप को, मैं खुद बता रही हूँ, आपने भी ये नोटिस नहीं किया। मैं थक जाती हूँ, मैं क्या क्या बोलूँ। मुझे लोग ऑलरेडी बोलते हैं कि आपने ये नोटिस किया जो मैं अपनी गलती बता रही हूँ, लेकिन ये प्रोडक्शन की भी गलती है, ये डायरेक्टर की भी है। आपको पता है, एक ज़माने में, जब वही ज़माना हमारा करोड़ साल पुराना, तो कहते थे डायरेक्टर, बल्कि मैं अंसारी साहब का ही कोट करूँगी, मैं एक ड्रामे में पता नहीं क्या था मेरा, उन्होंने कहा मुझे ये लिपस्टिक नहीं चाहिए, मुझे आपके ये शाइनी लिप्स नहीं चाहिए, क्लीन करें, मुंह धो के। ये डायरेक्टर होता था। अब हम खुद करते हैं क्योंकि डायरेक्टर नहीं कह सकते या नहीं कह पाते, कुछ कहते भी होंगे, मुझे ये नहीं पता। तो कहने की बात यह कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत से ब्लंडर्स हुए हैं, जिसमें से एक ब्लंडर, पहले मैंने अपनी गलती बताई है, एक ब्लंडर ये है, मुर्तसिम को उसने फ़ोन किया है कि तुम्हारी बहन मेरे पास है। अरे तो तुम इधर उधर क्यों जा रहे हो? हाँ, अरे बंदूकें लो, गाड़ियाँ लो, तो पहुँचो उसके गाँव जहाँ तुमने अपने नौकर को भेज दिया। एग्जैक्टली। अरे हुई, मतलब और वो फिर रहा है, बोल रहा है, आराम से फिर रहा है, नहीं वो ढूंढ रहा है, फिर बात सोच रहा है, फिर अपनी बीवी को कुछ कह रहा है, फिर उसके साथ उस घर में गया जहाँ पे वो गलत काम हो रहे थे। अरे भाई, वो कह रहा है मेरे पास है तुम्हारी बहन। तो ये चीज़ें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं। और मेरा ख्याल है जो कंटेंट डिपार्टमेंट बने हुए हैं, सब चैनलों के बने हुए हैं, ये सबको देखना चाहिए। अकेला राइटर सब चीज़ें लेके नहीं चल पाता, तो उन्होंने बनाए हुए लोग, उन्होंने अपने अपने सभी चैनल्स ने बनाए हुए, तो बड़ा उसका नाम भी बड़ा है, कंटेंट डिपार्टमेंट, कंटेंट हेड, तो कंटेंट फलाने, तो फोकस ग्रुप, तो ये चीज़ों के नाम हमने अब सुनने। तो उसमें ये उन सब के लिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरा उनसे ज़्यादा तजुर्बा है। सही बात है, इसलिए कह रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को कोई बड़ी बानो कुत्सिया समझती हूँ, इसलिए कि मैं उन लोगों से ज़्यादा जानती हूँ जो आजकल अभी ड्रामा कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये हम अपनी अपनी गलतियों को देखें तो अच्छा है।
और अच्छा सिर्फ हैरानी की बात ये है कि उस ड्रामे में और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं डेफिनेटली। बच्चों का इतना प्यारा रिलेशनशिप, दोनों ने खुद रोमांस बड़ा क्यूट इतना लग प्यारा रहा है। रोमांस है उनका। हाँ, लेकिन फिर ये इतनी सामने ऑब्वियस की चीज़ें जो नहीं, जब तो आपको ना समझ नहीं आती, आप कहते हैं यार ये कैसे हो गया है, यू नो। तो उस पर ज़रा कन्फ्यूजन होती है, और हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इतना प्यारा प्रोजेक्ट बनाए तो उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें तो नहीं उसके आगे मैं एक बात कहूँ जी, अवाम क्या कोई चूंटियां हैं? मुझे नहीं पता हम एडिट में रखेंगे या नहीं रखेंगे। मैं तो हंसी आ गई। क्या अवाम कोई चूंटियां हैं? बस खत्म। बट आप एग्री करती हैं जितना भी क्रिटिसिज्म आ रहा है? नहीं, मैंने वैसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी नहीं देखा, क्योंकि फ्रैंकली मेरे पास जहाँ मैं रहती हूँ ना, इमार में केबल ही नहीं है। अच्छा, फिर यूट्यूब पे मैं देखती हूँ कोई चीज़ ढूंढ के, तो ऊपर से मैं ही टिकती नहीं हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ इंस्टाग्राम वगैरह में देख लेती हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल में भी देख रही होती हूँ। तो चीज़ें देखें पॉइंट आउट करने से बेहतर होती हैं, चाहे वो मेरी अपनी, मैंने सबसे पहले अपनी गलती दोहराई है कि मुझे कोई मना कर रहा था, मैं उतारती सब, मैं मुँह धोती, मैं पहन लेती एक मैक्सी में नाइटी, मेरे पास घर में भी 6 पड़ी हुई हैं, मुझे क्यों नहीं अक्ल आई? तो मैंने अपने आप को खुद ही जस्टिफाई किया कि शायद मेरे दिमाग उस वक्त सुन्न हो गया था, सुबह के 4 बजे मैंने ये सोचा क्यों नहीं। मैं जब कब्रिस्तान पे गई हूँ शाहनवाज की कब्र पे, तो मैंने कहा नहीं मैं पिंक कपड़े पहनूंगी। मैंने वो सारा अपना मुंह साफ किया, मैंने झुमके बुंदे उतारे, सिर्फ दुपट्टा और शॉल रहने दी, क्योंकि मैं बाहर निकल रही थी। और मैंने बाकायदा खुद ही, तो हाँ सिराज ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मुझे अब कौन बताएगा यार, मुझे को बताने वाली बात है ये, मुझे पता होनी चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे ये, अब मैं तो इतनी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बोल रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या करें, कितनी बातें बोलें। जैसे सो रही है हीरोइन, मेकअप किया हुआ है, सो दैट्स मतलब बहुत ज़्यादा मसला लगता है मुझे इस चीज़ से। एक्सीडेंट हुआ हुआ है लेकिन हॉस्पिटल बेड पे मेकअप के साथ हैं। आई रियली फील एंड आई फील ये चीज़ें दे टेक अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंस ना। अब वो बस देखिए, मैं ये कहती हूँ कि ये इस तरह के जो ड्रामे हैं ना, खूबसूरत फैंटेसी, बड़ा घर, माशाल्लाह इतनी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे, चलो हमारे भी कपड़े अच्छे, हम भी सोना अच्छे ही लग रहे हैं कुछ, मगर जो भी है इट्स लाइक अ फैंटेसी। आई थिंक इसमें रियलिज्म ना ढूंढें। अब यहाँ चूड़ियाँ बन जाए हम। हाँ, अब चूड़ियाँ आपने रियलिज्म ढूंढना है तो फिर और तरह का भी काम देखिए। मतलब फिर मैं अपने ड्रामों की बात नहीं करी, और भी बहुत अच्छे ड्रामे, मैं इसी की बात करूंगी। बीगुल के ड्रामे कितने अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। जफ़र मिराज के ड्रामे कितने अच्छे हैं, नूरुद्दीन शाह के ड्रामे कितने अच्छे हैं, रियलिस्टिक थे ना। तो हमने वो किया हुआ है ना। हमारी तकलीफ की शिद्दत का आपको अंदाजा नहीं है जिन्होंने ये किया हुआ है। जब आप लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तब नहीं आपको अंदाजा था कि ऐसा कुछ? देखिए, स्क्रिप्ट में मैं ऐसी आपको कुछ तो नहीं ये नजर स्क्रिप्ट हो या वो स्क्रिप्ट हो या वो स्क्रिप्ट हो या जो भी स्क्रिप्ट हो, आजकल के जो भी स्क्रिप्ट्स हैं लगभग एक ही तरह के हैं। ओके। तो मैं ये नहीं कह सकती कि हाय 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 मैं तो तड़प गई, वो वाला। जैसे मैं आपको तो मैं प्यार के सदके वाला बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था, मैंने फॉलो किया वो ड्रामा जी। फ्रॉड भी अच्छा ड्रामा था, ज़ंजीबील अच्छा लिख रही है, फ्रॉड अच्छा ड्रामा था, तो ठीक है ना, वो भी तो इसी ज़माने की है ना जी। फिर परिजाद बिल्कुल अच्छा लिख रही है, रकीब से अच्छा था, रकीब से अच्छा था। परिजाद तो खैर नॉवलिस्ट है बड़े अच्छे, हाशिम, उन्होंने लिखा था। और देखिए अगर वो ड्रामा हिट होता है, ऐसा ड्रामा भी तो देखने वाले हैं ना। मैं पता क्या कहती हूँ, एक लोग होते हैं जो क्लासिकल सुनना चाहते हैं, राग रागनी, एक सुनना चाहते हैं सेमी क्लासिकल।